हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। आई होप आपने लास्ट क्लास देख ली होगी। लास्ट क्लास में हमने फ्रेजेस को स्टार्ट किया था, फ्रेजेस के टाइप्स को समझा था। फ्रेजेस के टाइप में हमने दो टाइप्स को समझा, जो कि पहला है नाउन फ्रेज और दूसरा था एडजेक्टिव फ्रेज। नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज दोनों का ही वर्क वैसा ही होता है जैसा कि नाउन और एडजेक्टिव का होता है। इसको हमने डिटेल में बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझा था। इस क्लास में हम फ्रेजेस के नेक्स्ट टाइप को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है वर्बियल फ्रेज। वर्बियल फ्रेज भी वैसे ही वर्क करता है जैसे कि वर्ब वर्क करता है, जैसे कि वर्ब का फंक्शन होता है। अब जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स लिए हैं, इनके थ्रू हम वर्बल फ्रेज को समझेंगे। ये बहुत ही इजी होता है। अब देखिए एग्जाम्पल्स में मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट सेम रखा है, सेम सब्जेक्ट, सेम ही इसका ऑब्जेक्ट, और ये टेंस है पहला वाला शी रॉट अ लेटर, जो कि पास्ट इंडेफिनिट है। शी हैज रिटन अ लेटर, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। शी विल हैव रिटन अ लेटर, फ्यूचर परफेक्ट। शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें मैंने सब्जेक्ट सेम रखा, ऑब्जेक्ट सेम रखा, और यहाँ पहले सेंटेंस में क्योंकि रॉट वर्ब है और सिंगल वर्ब मतलब सिंगल वर्ड है, इसीलिए वो वर्ब की तरह हम उसे काउंट करेंगे। बट बाकी के सेंटेंस में देख सकते हैं आप कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और ये सभी वर्ब हैं, यानी कि ये वर्बियल फ्रेज होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि वर्ब की तरह एक्ट कर रहे हैं, बट वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इसीलिए वर्बियल फ्रेज होंगे। अब हम एक बार और देख लेते हैं इसे। मैंने यहाँ सब्जेक्ट सेम रखा है, ऑब्जेक्ट सेम रखा है, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, टेंसेस यहाँ पे आप लिखे हुए हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और वर्ब में पहले वाले सेंटेंस में एक वर्ड है तो वर्ब, दूसरे बाकी के सेंटेंसेस में क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और वो वर्ब की तरह एक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वर्बियल फ्रेज। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज का वैसा ही वर्क होता है जैसा कि एडवर्ब का होता है। अब एडवर्ब के फंक्शन क्या है? एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब, एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब को। अब हम इसी बार अगर ये एडवर्ब के वर्क है तो यही एडवर्बियल फ्रेज के भी वर्क होंगे। अब हम इसी को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल है आई मेट यू लास्ट वीक। यहाँ आई सब्जेक्ट है, मेट वर्ब है, लास्ट वीक यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज होगा क्योंकि ये दो वो है ग्रुप्स हैं। लेकिन ये एडवर्बियल फ्रेज किसका है, मतलब क्या बता रहा है ये हमें? ये हमें आंसर दे रहा है व्हेन का, यानी कि मैं उससे कब मिला, कब यानी कि व्हेन। इसका आंसर देने वाला एडवर्बियल फ्रेज क्या बनेगा? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। ये हमें टाइम की जानकारी दे रहा है कि मैं उससे लास्ट वीक मिला था। अब है नेक्स्ट सेंटेंस, द विमेन हु लिव्स इन दिस फ्लैट इज अ डॉक्टर। अब अगर मैं देखूं इस सेंटेंस में तो हु से लेके फ्लैट तक ये हमारा क्लॉज बनेगा, जिसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, मतलब क्लॉजेस के चैप्टर को पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये जानना जरूरी है। अभी क्लॉजेस क्यों बनेगा? इसका खुद का सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, इसके बारे में हम डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अगर मैं यहाँ देखूं कि हु लिव्स वेयर, वेयर का आंसर क्या दे रहा है? इन दिस फ्लैट। और जो वेयर का आंसर करे वो क्या बनेगा? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस, यानी कि इन दिस फ्लैट यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज ऑफ
प्लेस हो जाएगा। एक बार और मैं इसको बता देती हूँ। द विमेन हु लिव्स इन दिस फ्लैट इज अ डॉक्टर। इसके अंदर इन दिस फ्लैट जो कि हमें वेयर की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये बना एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। नेक्स्ट सेंटेंस है कम इन। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज समझते हैं कि इस वाले में जो इन दिस फ्लैट मैंने अभी आपको बताया था कि एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस होगा, इसमें बट ये इन प्रेपोजिशन है और इसी की तरह मैंने एक और सेंटेंस लिखा है जिसमें कम इन, जो कि जिसके अंदर इन प्रेपोजिशन नहीं है, कम हमारा वर्ब है, तो वर्ब को मॉडिफाई क्या करता है एडवर्ब। अगर ये यहाँ पे प्रेपोजिशन की तरह वर्क कर रहा है, काफी बच्चे इसको कंफ्यूज कर जाते हैं एक्चुअली, इसलिए मैं इसे कॉन्टेक्स्ट को समझाना चाहती हूँ। तो ये प्रेपोजिशन हो गया इन, यहाँ ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफायर क्या बनेगा एडवर्ब। और ये किसकी जानकारी हमें दे रहा है वेयर की, कम वेयर, तो वेयर की इंफॉर्मेशन देने वाला कौन बनता है एडवर्ब। और क्या बनता है वो एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ का इन एडवर्ब ऑफ प्लेस बना और यहाँ ये पूरा इन दिस फ्लैट एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस बना। इसी की तरह नेक्स्ट सेंटेंस है जिसके अंदर गो वर्ब है और देयर जो कि इंफॉर्मेशन दे रहा है गो वेयर की, और वेयर की इंफॉर्मेशन देने वाला और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब। तो ये बना एडवर्ब और वेयर की इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए ऑफ प्लेस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब जिसे हम एडवर्ब पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं और इसका यूज होता है वर्ब की तरह ही। ठीक, अब फ्रेजल वर्ब बनती कैसे है? फ्रेजल वर्ब प्लस प्रेपोजिशन को मिलाकर बनती है। अब इसका पहला एग्जांपल जैसे मैं अगर लूं कि पुट अप, पुट ऑफ, पुट आउट और पुट अक्रॉस, इन सभी में पुट हमारा क्या है वर्ब और पुट अप प्रेपोजिशन, पुट ऑफ ऑफ इसमें प्रेपोजिशन, आउट प्रेपोजिशन और इसमें पुट अक्रॉस में अक्रॉस प्रेपोजिशन। तो इससे हमें क्या पता चला कि फ्रेजल वर्ब कैसे बनती है वर्ब और प्रेपोजिशन को मिला के। दूसरी चीज कि जब ये दोनों मिलते हैं तो इनके मिलने से जो वर्ड बनता है, यानी कि पुट और अप के मिलने से जो वर्ड बना उसका वो हर सेंटेंस में उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। हर सेंटेंस में यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे सेंटेंसेस में कैसे मीनिंग वो हमें देते हैं। अब जैसे पहला है एग्जाम्पल है हमारा पुट अप, जिसका पहला सेंटेंस है वेयर डू यू पुट अप। अब जैसे हम लोग पहले पूछते थे कि वेयर डू यू लिव, बट लिव को हटा के हमने क्या कर दिया वेयर डू यू पुट अप, यानी कि यहाँ पुट अप क्या मीनिंग दे रहा है हमें स्टे, कि आप कहाँ रहते हैं। तो हमें पता चला कि पुट अप का फर्स्ट मीनिंग हुआ वेयर डू यू पुट अप यानी कि स्टे। नेक्स्ट सेंटेंस में पुट अप द नोटिस, यानी कि इस नोटिस को पेस्ट कर दो। तो हमें सेकंड मीनिंग क्या पता चला इससे कि पुट अप को हम पेस्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसका मीनिंग मतलब पेस्ट भी हो सकता है। तो इसके दो मीनिंग निकल के आए, पहले वाले में स्टे, दूसरे वाले में पेस्ट। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ, जो कि है पुट ऑफ। पुट ऑफ, अब हम नॉर्मली तो हमें पता होता है कि पुट ऑफ योर क्लोथ्स, यानी कि अपने क्लोथ्स उतार दो। ठीक, लेकिन इस सेंटेंस में अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें इसका मतलब थोड़ा चेंज हो जाता है, जो कि नॉर्मली एग्जाम में भी आता है और बच्चों को नहीं पता होते मोस्टली। सेंटेंस है योर आंसर हैज पुट ऑफ मी, यानी कि पुट ऑफ का मतलब हुआ टू डिसअपॉइंट, कि आपके सेंटेंस ने मुझे, आपके आंसर ने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया।
तो हमें इससे क्या पता चला, पुट ऑफ के भी दो मीनिंग होते हैं। अब कुछ फ्रेजल वर्ब ऐसे होते हैं जिनके दो मीनिंग होते हैं और कुछ फ्रेजल वर्ब ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ एक ही मीनिंग होता है। तो हमें फ्रेजल वर्ब पढ़ने के लिए एक्चुअली ये भी करना पड़ता है कि सेंटेंसेस के थ्रू उसको समझना होता है पहले कि किस सेंटेंस में कैसे वो मीनिंग हमें कन्वे कर रहा है। इसका हमें पता चल गया पुट ऑफ का। नेक्स्ट बढ़ते हैं पुट आउट की तरफ। पुट आउट द फायर, ये एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है और एग्जाम पर्पज से किसी भी इनफैक्ट किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुट आउट का मतलब है बुझाना, टू एक्सटिंग्विश, यानी कि पुट आउट द फायर, आग को बुझाओ, ठीक, आग या फिर बुझाना। तो आपको ये इस वाले पे आप ज्यादा फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट पुट अक्रॉस, जिसका जो सेंटेंस है, यू आर नॉट एबल टू पुट अक्रॉस योर थॉट्स, यानी कि आप अपने थॉट्स को कन्वे करने में एबल नहीं रहे हैं, यानी कि आप मुझे अपने थॉट्स या आइडियाज नहीं बता पाए या समझा नहीं पाए। तो इससे हमें पता चला पुट अक्रॉस का मतलब क्या हुआ, कन्वे, टू कन्वे, ठीक। अब हम एक बार इसे पढ़ लेते हैं फिर से, ताकि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। पहला है पुट अप, जिसके दो मीनिंग है, वेयर डू यू पुट अप, यानी कि आप कहाँ स्टे करते हैं। नेक्स्ट है पुट अप द नोटिस, यानी कि पेस्ट कर दीजिए नोटिस को। नेक्स्ट है पुट ऑफ, जो कि जिसका मीनिंग हुआ टू डिसअपॉइंट, और दूसरा मीनिंग हमें पता है कि पुट ऑफ योर क्लोथ्स, यानी कि उतारना। नेक्स्ट है पुट आउट, जिसके अंदर जिसमें हमें पता चला कि पुट आउट द फायर, बुझाना, इसका मतलब क्या हुआ, बुझाना, आग बुझाना। पुट अक्रॉस, यू आर नॉट एबल टू पुट अक्रॉस योर थॉट्स, यानी कि आप अपने थॉट्स को या आइडियाज को बताने, कन्वे करने में सफल नहीं रह पाए। अब आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अब सबसे बड़ी चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फ्रेजल वर्ब और वर्बल फ्रेज, इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब आई होप कि आपको इन दोनों का ही डिफरेंस पता है, इन दोनों के ही मीनिंग पता है, तो आपको इनका डिफरेंस समझ आएगा और आप बाकी बच्चों की तरह कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं बोर्ड से साइड हो जाती हूँ। Now we have completed our phrases and its types. अब आई होप आपको सब समझ आया होगा। अब हम इन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, जिनमें कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन कर रखा है और उसी को आपको पहचानना है कि वो कौन से टाइप का फ्रेज है। पहले सेंटेंस में डॉग्स एंड कैट्स को अंडरलाइन किया है। सेकेंड सेंटेंस में यहाँ 2 ग्रुप ऑफ वर्ड्स अलग अलग कलर से अंडरलाइन है। जो रेड वाले से है ग्रेट प्रॉमिस, उसे आपको पहचानना है, और जो ब्लू वाले से है अ सिंगर ऑफ ग्रेट प्रॉमिस, उसे भी आपको पहचानना है। फिर नेक्स्ट है इस वाले में टू सक्सीड, फोर्थ में टू बाय बुक्स, फिफ्थ इन हिज प्रेजेंस। अब आप वीडियो पॉज करें, मैं बोर्ड से थोड़ा साइड हट जाती हूँ, जब तक आप इसे ट्राई करें, फिर हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। आई होप आपने ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लिया होगा। अब हम साथ में मिलकर इसे सॉल्व करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है डॉग्स एंड कैट्स मेक एक्सीलेंट पेट्स, जिसके अंदर अगर मैं खुद से पूछूं कि व्हाट मेक एक्सीलेंट पेट्स, तो मुझे आंसर क्या मिला, डॉग्स एंड कैट्स। और व्हाट का आंसर करने वाला क्या बनता है, हमें पता है कि नाउन जो व्हाट का भी आंसर करता है, और यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसीलिए नाउन फ्रेज बनेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद रखने वाली ये होती है कि जो एनिमल्स है उन्हें हम इंग्लिश में नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं, इसीलिए उनको हम व्हाट के आंसर से पूछेंगे। यहाँ पे हु का यूज मत करिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज अ सिंगर ऑफ ग्रेट प्रॉमिस। इसमें पहला जो मैंने सेंटेंस अंडरलाइन कर रखा है, पहले हम उसकी बात करते हैं। अ सिंगर ऑफ ग्रेट प्रॉमिस, जिसके अंदर मैंने पूछा कि शी इज व्हाट, तो व्हाट का आंसर करने वाला नाउन फ्रेज। और यहाँ है स्टेटिव वर्ब, तो स्टेटिव वर्ब के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट तो बन नहीं सकता, है ना। स्टेटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो बन नहीं सकता, इसी वजह से ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसने मुझे इसकी इंफॉर्मेशन दी। तो ये नाउन फ्रेज कैसा बना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और हमें ये चीज पता
पता है कि नाउन का वर्क, नाउन के फंक्शन में हमने ऑलरेडी ये चीज पढ़ी हुई है कि वो कैसे कैसे वर्क करता है, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी उसका वर्क होता है या फंक्शन होता है। अब हमें समझ आया कि ये नाउन फ्रेज हुआ, ये क्या, अ सिंगर ऑफ ग्रेट प्रॉमिस। फिर हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, ग्रेट प्रॉमिस, जो कि किसे मॉडिफाई कर रहा है, अ सिंगर को। यहां सिंगर क्या हुआ, नाउन, सिंगर क्या हुआ, नाउन। तो ये किसे मॉडिफाई कर रहा है, ग्रेट प्रॉमिस किसे मॉडिफाई करता है, सिंगर को। जो मॉडिफायर है नाउन का वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों, क्योंकि ये सिंगर की क्वालिटी को बता रहा है। और ये क्या बता रहा है, क्वालिटी किसकी, सिंगर की। तो ये क्या बना, एडजेक्टिव फ्रेज। एक बार और मैं आपको इन दोनों सेंटेंसेस को बता देती हूँ। पहले वाले में हमने पूछा व्हाट मेक एक्सीलेंट पेट्स, आंसर मिला डॉग्स एंड कैट्स, तो ये नाउन फ्रेज बन गया। नेक्स्ट वाले में शी इज अ सिंगर ऑफ ग्रेट प्रॉमिस, इसमें सिंगर ऑफ ग्रेट प्रॉमिस नाउन फ्रेज हो गया और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मैंने आपको बता दिया। फिर सिंगर यहाँ नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ग्रेट प्रॉमिस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसीलिए एडजेक्टिव फ्रेज बना और क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। आई होप आपने ये दोनों सेंटेंसेस को नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ। पहला है शी वॉन्ट्स टू सक्सीड, जिसके अंदर अगर मैं पूछूं कि शी वॉन्ट्स व्हाट, तो वर्ड का आंसर मुझे क्या किया, टू सक्सीड, यानी कि वर्ड का आंसर करने वाला नाउन, और अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो तो नाउन फ्रेज। तो यहाँ ये टू सक्सीड क्या बना, नाउन फ्रेज। नेक्स्ट आते हैं हम, दे वेंट देयर टू बाय बुक्स। अब यहाँ मैं सबसे पहले देखूंगी कि दे वेंट वेयर, वेयर का आंसर मुझे कर रहा है ये देयर, तो ये क्या बना, क्योंकि ये सिर्फ एक वर्ड है इसीलिए ये बना एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बना। फिर अब मैं क्यों गई, क्यों यानी कि वाई, वाई का रीजन क्या दिया मुझे, टू बाय बुक्स, तो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन। तो यहाँ पे ये क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसलिए ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन बनेगा। टू बाय बुक्स, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन। समझ आया। इसके बाद आई शेल डू इट इन हिज प्रेजेंस, आई शेल डू इट व्हेन, व्हेन का आंसर कौन करेगा, एडवर्ब। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, क्योंकि व्हेन का आंसर कर रहा है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। अब देख एक और बार पढ़ लेते हैं इसे, आई शेल डू इट व्हेन, व्हेन का आंसर किया हमें इन हिज प्रेजेंस और वो बना एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको टाइम देती हूँ। आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसी सेम पैटर्न पर हमने कुछ और क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रखे हैं जो कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। आप उसे सॉल्व कीजिए और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे ग्रुप पर हमें पूछ सकते हैं। अब हम आज का सेशन यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट सेशन से हम अपने क्लॉजेस को डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल लव आवर इनिशिएटिव। थैंक्स एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग अस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना भी हो सकता है। थैंक यू सो मच।